एक पावरफुल मोनोलॉग डिलीवर करना किसी भी एक्टर के लिए सबसे जरूरी स्किल होता है। एक स्ट्रॉन्ग मोनोलॉग आपकी एबिलिटी को दिखाता है टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। चाहे आप ऑडिशन के लिए तैयार हो, किसी भी प्ले के लिए या फिर किसी फिल्म के सीन्स के लिए, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो टेक्निक जो आपको हेल्प करेगी एज एन एक्टर एक इंपैक्टफुल मोनोलॉग डिलीवर करने में। सबसे पहला स्टेप है टेक्स्ट को समझना। आपको पूरा समझना होगा कि कैरेक्टर के मोटिवेशन, इमोशन और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैरेक्टर ठीक इस मोमेंट पे क्या फील कर रहा है, ये लाइंस वो क्यों बोल रहा है, वो ये लाइंस बोल के क्या अचीव करना चाहता है। देखिए, सिर्फ लाइंस को याद करना काफी नहीं, आपको उसके सबटेक्स्ट को ढूंढना और ध्यान रखना भी जरूरी है। वो मीनिंग्स जो वर्ड्स के पीछे छिपे हैं, हर सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके इमोशनल शिफ्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपका कैरेक्टर क्या बोलना चाह रहा है, तब तक आप एक ऑथेंटिक और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन की। मोनोलॉग अक्सर किसी कैरेक्टर के लिए इंटेंस इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है मटेरियल से। यहाँ पे ही इमोशनल रिकॉल और इमेजिनेशन का रोल आता है। हो सकता है कि आपने कभी अपने लाइफ में ऐसा सिचुएशन का सामना नहीं किया है जो कि आपका कैरेक्टर कर रहा है, लेकिन इस मामले में आप चाहे तो उसके सिमिलर इमोशन को रिकॉल कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है आपका कैरेक्टर कोई लॉस का सामना कर रहा है और आपने भी जिंदगी में कुछ लॉस किया है, यानी कि आपने कुछ खोया है। तो उस मामले में आप ये कर सकते हैं, अपने इमोशन को रिकॉल करके उस कैरेक्टर के इमोशन के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये रिकॉल का प्रोसेस, इसको ज्यादातर हम इमोशनल मेमोरी कहते हैं, ये प्रोसेस समझने के लिए आप जरूर किसी मेंटर से सलाह लें, खुद करने की कोशिश ना करें। और अगर आपने ऐसा कभी कुछ फेस नहीं किया तो आप अपने इमेजिनेशन का सहारा ले सकते हैं। इमेजिनेशन से आप उस इमोशन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है, इसके लिए भी अपने मेंटर से सलाह लें। देखिए, ऑथेंटिसिटी इज द की। ऑडियंस को पता चल जाता है कि जब एक्टर सिर्फ लाइन बोल रहा होता है। एक पावरफुल मोनोलॉग डिलीवर करने के लिए आपको वो सारे इमोशंस फील करने पड़ते हैं जो आपका कैरेक्टर उस वक्त फील कर रहा होता है। अब बात करते हैं हम पेसिंग एंड रिदम की। हर मोनोलॉग का अपना एक रिदम होता है, अपना एक ग्राफ होता है, उसका एक राइज एंड फॉल होता है। आपको मोनोलॉग पढ़ के वो ढूंढना होता है कि उस मोनोलॉग का क्या रिदम है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने ऑडियंस के सामने उस मोनोलॉग को डिलीवर कर सकें। देखिए, आपके पेसिंग को मोनोलॉग के इमोशनल इंटेंसिटी के साथ मैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कैरेक्टर बहुत डेस्परेट या फिर एंग्शियस है तो आपका डायलॉग डिलीवरी बहुत स्पीड में हो सकता है, जो आपके अंदर से ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और अगर वो सैड या फिर रिफ्लेक्टिव है तो स्लो डाउन करना उस मोमेंट को, उस मोनोलॉग को बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकता है। पॉज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपके डायलॉग। एक अच्छी तरह से प्लेस्ड पॉज बहुत कुछ कह सकता है और आपके ऑडियंस को प्रोसेस करने का टाइम भी देता है। इसलिए आप रश मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। पॉज का यूज करके अपने मोनोलॉग को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाइए। अब बात करते हैं हम बॉडी लैंग्वेज की। देखिए, जहां आपके वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे इक्वली आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर के इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। आपका कैरेक्टर कॉन्फिडेंट है या फिर वल्नरेबल, जिस तरीके से आप खड़े होते हैं, मूव करते हैं, जेस्चर्स करते हैं, वो सब कुछ आपके ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशनल स्टेट के बारे में बताता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सटल मोमेंट की बात करें, एक पैर से दूसरे पैर को शिफ्ट करना या फिर आपका कोई पोस्चर चेंज करना, तो ये सारी चीजें अनईज या टेंशन को दिखाता है। इसके अलावा बड़े मूवमेंट्स जैसे पेसिंग या फिर कोई हैंड जेस्चर हाईलाइटेड इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन करते वक्त ध्यान रहे कि सब कुछ पर्पसफुल होना चाहिए। अननेसेसरी मूवमेंट से बचना बहुत जरूरी है। मेक श्योर कि जब भी आप मूव करें या जब भी कोई काम करें, वो आपके कैरेक्टर के साथ सही मोटिवेशन के साथ जुड़ा हो और वो स्टोरी को सर्व करे। अब बात करते हैं हम वॉइस मॉड्यूलेशन और वैरायटी। आपका वॉइस आपका मोस्ट पावरफुल टूल है और मोनोलॉग डिलीवर करते वक्त वोकल वैरायटी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। आपको आपकी वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने इमोशंस को इफेक्टिवली ऑडियंस तक पहुंचा सकें। टोन, पिच और वॉल्यूम को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझना होगा, अगर आपका कैरेक्टर फ्रस्ट्रेटेड है
तो उसके चिल्लाने में कितना इंटेंसिटी आ सकता है वो आपके वॉइस में आना चाहिए। और अगर आपका कैरेक्टर कोई सीक्रेट की बात कर रहा है तो अपनी आवाज को डाउन करके आप वो सीक्रेसी दिखा सकते हैं। अपनी वॉइस को मॉड्यूल करके आप टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं और आपके ऑडियंस को एंगेज रख सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज क्रिएटिंग इमोशनल आर्क। अक्सर मोनोलॉग में एक इमोशनल आर्क होता है, एक जर्नी होता है जो कैरेक्टर मोनोलॉग के दौरान कवर करता है। इमोशनल शिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करना और आपके परफॉर्मेंस में उन्हें दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका मोनोलॉग एंगर से स्टार्ट हो और वो धीरे धीरे सैड या रेजोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाए। इन इमोशनल ट्रांजिशंस को आप आइडेंटिफाई करके अपने परफॉर्मेंस को ज्यादा डायनामिक और कंपाइल बना सकते हैं। अगर आप एक सिंगल टोन में पूरा मोनोलॉग डिलीवर करने लगते हैं तो फिर वो फ्लैट लगेगा, लेकिन इमोशनल जर्नी को हाईलाइट करके आप अपने परफॉर्मेंस में डेप्थ और लेयर ऐड कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक पावरफुल मोनोलॉग डिलीवर करने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है बिना प्रैक्टिस के। देखिए, अपने मोनोलॉग को बार बार रिहर्स कीजिए, सिर्फ उसको रटने के लिए या फिर किसी के सामने परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं। अलग अलग बॉडी लैंग्वेज को फाइंड करने के लिए, अलग अलग वोकल वैरायटीज को फाइंड करने के लिए, अलग अलग इमोशनल आर्क को एक्सप्लोर करने के लिए उसको बार बार आप रिहर्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप मिरर के सामने अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कीजिए, खुद देखिए और अपने किसी मेंटर को जिनको इन चीजों की समझ है उनको दिखाइए, उनसे फीडबैक लीजिए, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस करने लग जाइए। देखिए, हर बार रिहर्सल को फ्रेश करना चाहिए, जैसे कि आप पहली बार इमोशन और कैरेक्टर की जर्नी को डिस्कवर कर रहे हैं। देखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका परफॉर्मेंस नेचुरल और ऑथेंटिक लगेगा ऑडियंस के लिए। तो आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, एक पावरफुल मोनोलॉग को कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं। आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ बात करेंगे, तो आप टेक्स्ट लेके ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लोर कीजिए, इमोशनल कनेक्शन को ढूंढिए, इमोशनल आर्क, कैरेक्टर के इमोशनल ग्राफ, इन सारे चीजों को एक्सप्लोर कीजिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे पूछ सकते हैं। मुंबई में हमारी क्लासेज शुरू हो चुकी हैं, द एक्टिंग क्लिनिक इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां जाके भी क्लास के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। सारी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। सीखते रहो, बढ़ते रहो।